नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त यानी कि आज के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूनेप कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के एक समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जून 1772 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहले निर्देशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके पहले निर्देशक थे। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के एक सदस्य के रूप में यूनेप का लक्ष्य दुनिया को 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। यूनेप संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनसीटीएडी किसका अंग है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है। यूएनसीटीएडी 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय, याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों, न्यूयॉर्क और आदिस अबाबा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भी हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों, वर्ष 2017 में अहमदाबाद शहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया। भारत का पहला, याद रखिएगा। यूनेस्को की 2017 की विश्व धरोहर शहर की सूची में अंकित किया गया अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने रखी थी। अहमदाबाद शहर साबरमती के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तरबूज और खरबूजा किस तरह की फसलें हैं? तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तरबूजा और खरबूज जायद फसलें हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान रबी और खरीफ की फसल के बीच में एक छोटी सी अवधि होती है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जायद की फसल गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। जायद मौसम की उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूज, करेला, सब्जियां आदि। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न था, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, डब्ल्यूटीओ जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न था, एआईईए का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी खोजों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोरारई पोट्रू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, याद रखिएगा, सोरारई पोट्रू एक तमिल भाषी फिल्म है। तो इसका सही जवाब था तमिल भाषा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, यह पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, या जिसे इंग्लिश में अनुवाद करें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुस्तक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई है। और याद रखिएगा, यह पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न था, खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है एवं सबसे अच्छी कलाकृतियां इसी मंदिर में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। खजुराहो मंदिर के
खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है जो कि अपने मंदिरों की शिल्पकला एवं नक्काशियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है एवं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न था, किस मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाया गया है? तो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक मंदिर है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार की जगह। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए की राशि ऐसी हस्तियों को दी जाती थी जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न था, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के उस हिस्से से जिस पर चीन का कब्जा है। यह तिब्बत भारत और पाकिस्तान में बहती है और अंत में यह कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई याद रखिएगा 3180 किलोमीटर है। अगला प्रश्न था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, या कह सकते हैं योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और यह भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। साथ ही याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न था, फ्रांस के बैरिस्टल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों फ्रांस में बैरिस्टर दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 में बैरिस्टल में हुए हमले की सालगिरह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1966 में भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के प्रशासन के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य खुदरा एवं शिक्षा कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बड़वानी में भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बड़वानी में स्थित 52 गजा मंदिर में भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। बड़वानी में भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 52 गजा मंदिर में स्थित है जो कि एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। 52 गजा मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है जहां जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। और याद रखिएगा भगवान ऋषभ देव को ही भगवान आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, दक्षिण भारत के मंदिरों में गुंबद किस आकार के होते हैं? तो दोस्तों यह अष्टकोणीय आकार के होते हैं, याद रखिए मंदिरों के ऊपर के गुंबद। अगला प्रश्न था, केंद्रक कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा यूकेरियोटियों में केंद्रक कोशिका पाई जाती हैं। फिर प्रश्न था, 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन के होता है। अगला प्रश्न था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। फिर प्रश्न था, शैवाल का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली एनालिसिस की क्लास के साथ। धन्यवाद।